श्री गणेशाय नमः। ओम श्री महासरस्वत्यै नमः। सनातन धर्मानुरागी सज्जन वृंद भक्तगण, यह सत्र फाल्गुन शुक्ल पक्ष एकादशी, जिसे आमल की एकादशी या रंग भरी एकादशी कही जाती है, इसके महत्व के बारे में है और इस सत्र में इसकी कथा भी बताई जाएगी और इसको करने से क्या लाभ होता है यह भी बताया जाएगा। यह सत्र पूर्णतः भगवान विष्णु के चरणों में समर्पित है। फाल्गुन शुक्ल पक्ष एकादशी अर्थात रंग भरी एकादशी दिनांक 20 मार्च 2024 बुधवार को है। इस दिन आप यह एकादशी व्रत रहकर भगवान विष्णु की असीम कृपा तो प्राप्त करेंगे ही, साथ में भगवान शंकर की भी असीम कृपा आपको प्राप्त होगी, क्योंकि इसी दिन भगवान शिव माता पार्वती को गौना कराकर काशी में लाए थे। इसलिए इसे रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है और काशीवासी इस दिन इसी उत्सव को अबीर गुलाल और रंग से मनाए थे खुशी में। इसीलिए इस रंग भरी एकादशी को काशी में विशेष उत्सव के रूप में मनाया जाता है और भगवान शिव की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। इसमें माता पार्वती और भगवान शिव के भी पूजन का अत्यधिक महत्व है। विशेषकर अबीर गुलाल से पूजन का भगवान शिव को इस दिन विशेष महत्व है, अर्थात यह रंग भरी एकादशी आपको भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शिव की भी कृपा प्रदान करेगी। इसलिए इस अवसर को न खोते हुए सनातन धर्मानुरागी सज्जन वृंद भक्तगण से आग्रह है कि इस रंग भरी एकादशी को व्रत अवश्य रहें और प्रातः तथा संध्या काल में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान शिव और माता पार्वती का भी पूजन अर्चन बंधन विशेष प्रकार से अवश्य करें तथा रात्रि में जागरण कर भगवान विष्णु के साथ साथ भगवान शंकर का भी नाम संकीर्तन और पूजा अर्चना करें तथा रात्रि जागरण करें। ऐसा करने से आपको भगवान शिव, माता पार्वती तथा माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु की विशेष कृपा अवश्य प्राप्त होगी। इसके कथा संक्षिप्त में यही है कि इस दिन भगवान विष्णु विशेष कृपा करते हैं। इसे दर्शाने के लिए एक पौराणिक कथा है। यह कथा इस प्रकार है। एक चित्रसेन नाम का राजा राज्य करते थे। वे अत्यधिक धार्मिक थे, अपनी प्रजा को पुत्रवत पालन करते थे तथा साथ में इस आमल की एकादशी, जिसे रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है, जो कि फाल्गुन शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन होती है, यह व्रत निश्चित रूप से वे करते थे। एक दिन वे जंगल में शिकार खेलने चले गए। जंगल में अत्यधिक अंदर चले जाने के बाद इन पर डाकुओं ने आक्रमण कर दिया। यह अचेत हो गए और
इनकी पराजय होने लगी। ये डाकुओं से पराजित होने लगे और अचेत होकर गिर पड़े। उस समय इनके शरीर से एक शक्ति प्रकट हुई जो कि उन डाकुओं का संहार की और पुनः इनके शरीर में प्रवेश कर गई। बाद में जब इनकी चेतनता वापस आई तो इन्होंने देखा कि जो भी हमारे शत्रु थे वे मरे पड़े हैं। यह विचार कर ही रहे थे कि इसे किसने मारा है इन लोगों को। तो तब तक आकाशवाणी हुई कि हे राजन, तुम्हारे शरीर से वैष्णवी शक्ति प्रकट हुई है और उसी ने इसका संहार किया है, क्योंकि तुम रंग भरी एकादशी करते हो, इसलिए तुम्हारे अंदर वह तेज आ गया है। विष्णु की कृपा तुम्हें प्राप्त हो गई है और वही वैष्णवी शक्ति इन सबों का संहार की है। तुम अपने राज्य में भी इस एकादशी के व्रत को अपने प्रजाजनों से करवाओ, ताकि उन्हें भी, उनके जीवन में भी सुख समृद्धि आए और उन्हें भी अपार शक्ति प्राप्त हो और उनका मंगल हो। ऐसी आकाशवाणी को सुनकर राजा ने अपने प्रजा में भी यह घोषणा कर दी कि प्रत्येक सदस्य इस आमल की एकादशी को, जिसे रंग भरी एकादशी भी कहा जाता है, अवश्य व्रत रहें और अगले दिन सूर्योदय के बाद नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान आदि कार्य करके भगवान विष्णु की आराधना करने के बाद गौ माता का पूजन अर्चन वंदन कर उन्हें अपने पारण के भोजन में से प्रथम भोजन उन्हें कराएं। तत्पश्चात भगवान विष्णु को भोग लगाकर और किसी ब्राह्मण को भी खिलाकर उन्हें उनका भी पारण कराकर उन्हें उचित सम्मान देकर तत्पश्चात स्वयं पालन करें, तत्पश्चात स्वयं पारण करें। तो ऐसा करने से आपको भगवान विष्णु तथा भगवान शिव की कृपा माता लक्ष्मी और पार्वती के सहित प्राप्त होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अतः आप सभी सनातन धर्मानुरागी सज्जन वृंद भक्तगण से आग्रह है कि आमल की एकादशी, जिसे रंग भरी एकादशी भी कहते हैं, जो कि फाल्गुन शुक्ल पक्ष एकादशी इस वर्ष की 20 मार्च 2024 बुधवार को है, आप अवश्य व्रत रहें और अगले दिन पुनः स्नान आदि के बाद भगवान विष्णु और शिव का पूजन करने के पश्चात भगवान विष्णु को अपने भोजन में से भोग लगाकर गौ माता को देकर किसी ब्राह्मण को खिलाकर उनका उचित सम्मान करने के बाद स्वयं पारण करें, तो आपको भगवान विष्णु और शिव की असीम कृपा प्राप्त होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम। पुनः हम सभी मिलेंगे अगले सत्र में। तब तक के लिए सबको साधुवाद एवं कोटिशः प्रणाम।